अस्सलाम वालेकुम। अजमीर बर्ड सीरीज़ का चौथा हिस्सा, गुलों में रंग बड़े। मसाले भून भून के और चावलों को दम दे देकर मेरा दम निकलने को हो गया, मगर अजमीर बर्ड की दुम सीधी ना हुई। मेरा मतलब है कि वो अकड़ू बर्ड टेरे का टेरा ही रहा। तो मेरे सर पे चढ़ा रोमांस का भूत बदमज़ा होकर किसी और बेवकूफ़ की तलाश में निकल गया। ये खालिसतन फ़ायका के अल्फाज हैं। ऊपर से दादी हुजूर मेरी किचन में यूं निगरानी करती कि क्या ही किसी इम्तिहान में कभी एग्जामिनर ने की होगी। अभी भी जब मैंने डोंगे को सालन से लबलब भरना चाहा, हस्बे आदत व तफीक, तो उन्होंने फ़ौरन ही मुझे टोक दिया। लोटा की लोटा हो गई पर अकल नहीं आई। कुछ हांडी में बरकत के लिए भी रहने दो, वो कह के किचन से निकल गई और मैं मुतहिर। बरकत को भला कब मुलाजिम रखा हमने, या ये साहिब कोई ख़ास शख्सियत है, अब्बू या चचा जान के दोस्त ना हो, नाम से तो बुजुर्ग ही लगते हैं। इन्हीं सोचों में उलझते हुए मैंने सालन का डोंगा खाने की मेज़ पर पहुंचाया तो अम्मी ने इतनी देर लगाने पे हंसबे तो फीक डांटा। अल्लाह, मैं जिच होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। जब से मेरी मंगनी हुई थी, अम्मी मेरी हर गलती पे मुझे ख़ास तौर पर ताई अम्मा के सामने डांटती थी या फिर अजमीर बट के सामने। अब बंदा पूछे, ये स्वाबे दरैन हासिल करने का कौन सा तरीका है। मैं जलती कुर्ती बिरयानी की ट्रे अपने पास पहुंचने का इंतज़ार कर रही थी, जो दादी हजूर के हुक्म के मूजब बड़ों से होती हुई अब लड़कों के हाथों में थी। दिल तो चाह रहा था ऐन खाने की मेज़ की वस्त में खड़े होकर लड़कियों के हुकूक पर लंबी सी तकरीर करूं, मगर इस वक्त बिरयानी की डिश मेरे सामने आ गई। इश्तहा अंगेज खुशबू वाली ये बिरयानी ताई अम्मा ने अपने लाडले की फरमाइश पे बनाई थी। मैंने डिश में चमचा चलाना शुरू किया। चावल ऊपर नीचे दाएं बाएं, तमीज़ से चावल डालो रोहा, क्यों ठंडे कर रही हो। अम्मी की नज़र तो यूं भी मुझ पे ही होती थी, खास तौर पर जब अजमीर बट मेरे सामने बैठा हो। क्या ढूंढ रही हो, वो सारी भी डिश के इंतजार में सूख रही थी। ऐसे तो नैब वाले नादहनगान को ढूंढते हैं, माज मेरा पक्का दुश्मन था। या फिर आजकल अमेरिका उसामा बिन लादेन को। इब्रार कौन सा कम था, वो मुझे रोना आ रहा था। जी हाँ, बोटियां तलाश कर करके। मजाल थी जो लड़कों ने बोटी को बच के हम लड़कियों तक पहुंचने दिया हो। बिरयानी ना हुई, गोया रिश्वत की रकम होगी, ऊपर से नीचे आते रुपए से चवन्नी। बल्कि मैंने सुलग कर बिरयानी बल्कि बूढ़े की नानी की डिश बाकियों की जानिब खिसकाई, तो थोड़ी देर के बाद इनके थोबड़े भी मेरी ही तरह हो गए। सालन के डोंगे को भी खाली होने में वक्त न लगा। सालन और डाल लाओ। अभी मैंने सालन डालने के लिए डोंगा उठाया ही था कि अजमीर बट ने हुक्म दिया। और नहीं है, मैंने साफ जवाब दिया तो अम्मी ने मुझे खास घूर के देखा। इतना ज़्यादा सालन बना था, कहाँ गया सब। जो था वो मैं ले आई, बाकी तो बरकत साहब का हिस्सा पड़ा है बस। मैं कदरे चिढ़ कर बोली तो सभी हैरान होने लगे। कौन, किसके लिए हैं ये मोवा बरकत कौन है। दादो ने कड़ी नज़रों से मुझे देखा। मुझे दिल में हंसी आई, ये दादो की भूलने की आदत। अब मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ दादो कि सारा ही सालन डाल लाती। आपने खुद ही तो कहा था कि बरकत साहब के लिए भी कुछ रहने दो, तो वो मैं अलग से डोंगे में निकाल के रखाई हूँ। मैंने तफाकत से कहते हुए शाबाशी लेने वाली नज़रों से दादो को देखा। उई माँ, दादो की आंखें मुझे मामूल से ज़्यादा फैली लगी। शायद वो मेरी जहानत से काफ़ी मुतासिर हुई थी। ये बरकत कौन है अम्मा जान, चचा जान बिलाखिर मुतवज्जह हो ही गए थे। मैंने तो खैरो बरकत के लिए कुछ सालन हांडी में रखने को कहा था, और ये चचा बरकत के लिए रखाई। दादू माथे पे हाथ मार के बोली, तुम मत पूछे। लड़कों के बुलंदो बांग कह के बड़ों की हंसी और मेरे ग्रुप इस वक्त तो मीर जाफिर को भी मात दे रहे थे। कमरे में आकर अभी वो सब देर तक मेरा मजाक उड़ाती रही, जबकि मुझे दुख इस बात का था कि अजमीर बट ने भी एक कहका लगाया। हाँ तो मोहतरमा, ये कौन सी चचा बरकत है जिनके लिए कोरमे का डोंगा तैयार करके रखाई थी। जनाब, ये फायका थी, जलील कमीनी। मेरे सब्र के तमाम जग गलास लबरेज होके छलक गए। अल्लाह देख रहा है खबीसो, मुनाफको, मुंह में राम राम बगल में छुरी। वैसे तो मेरे आगे पीछे फिरती रहती हो, और ऐसे मौक़ों पर डंटोनी का इख्तियार सबसे पहले तुम ही पेश करती हो, और तुम लोग के रिश्ते अभी तक क्यों नहीं आ रहे। यही मुनाफकत आ रही है। घर बैठी बुढ़ियाँ हो रही हो तुम। एक ही सांस में इन पर अच्छी खासी लानते भेजकर गहरी सांटिनियाँ लगाकर हंसती फायका को खा जाने वाली नज़रों से देखा और मुंह पे हाथ फेरा। तुम्हें तो मैं ऐसा शराब दूंगी कि सदा याद करोगी। इंग्लिश मीडियम, ऐसे उर्दू दान से पाला पड़ेगा कि हर वक्त लुगत में सर दे के बैठी और मुंह घसीर के बैठी रहोगी। फायका तड़प के उठ बैठी। फिटे मुंह तुम्हारा रोहा गुल, एक ही तो ख्वाब है मेरा, खूब सारा पढ़ा लिखा, बल्कि इंग्लिश बाबू।
देखना तो सही, तुम बड़े दुखी दिल से बदवा दी है मैंने। मेरी उर्दू का मजाक उड़ाने वालियों। मैंने किसी पीड़नी का अंदाज अपनाया तो बाकी सब इधर उधर खिसक ली। पिछले आधे घंटे से मैं दादू का मुफस्सल लेक्चर सुन रही थी, वो भी सर झुकाए खामोशी से। वजह, जी हाँ, वही अमूरे खानादारी। मैंने तो सोचा था कि मीरू से रिश्ता हो जाएगा तो कुछ सुधर जाओगी। हक हाँ, मेरा लायक फाइक होनहार पोता। हाँ, होनहार या खूनखार, मैं दिल ही दिल में करी। मीरू ने कौन सा अमूरे खानादारी में एमए किया है दादो, जो मैं इससे मंगनी के बाद हरफन मोला बन जाती। मेरे दिल की जलन बिलाकर जुबान पर आ ही गई थी। नतीजतन मेरे बालों में नारियल के तेल का मसाज करती दादो ने मुझे 2 हत्थर रसीद किए। शर्म कर, ये क्या तू तरख लगा रखी है? कोई अदब लिहाज नहीं रह गया? 5-6 साल बड़ा है तुमसे। लो जी, अब वो मुझसे बड़ा है तो ये तायम्मा का कसूर हुआ या मेरा? मगर यहाँ तो अकल की बात करना और जूते खाना दोनों बराबर थे। दादू का मूड बिगड़ चुका था, सो मैंने बाल समेटते हुए वहां से फरार होने ही को बेहतर समझा। मगर इससे पहले मैं दादू जान से इस काम की इजाजत ले चुकी थी, जिसके लिए मुझे अपने घोंसले, मेरा मतलब है कि अपनी खूबसूरत जुल्फों में मनो तेल डलवाना पड़ा। अल्लाह का शुक्र है कि दादू को हम मासूम पोतियों का भी कुछ ख्याल आया, वरना इन्हें तो पोतों के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। ये फायका थी। आर्ट गैलरी में न्यू टैलेंट की पेंटिंग्स की नुमाइश जारी थी। इसके लिए मैंने दादू की मिन्नत तल्ले करके इन खबीसों के लिए इजाजत ली थी, वरना मुझे तो इस सब से रत्ती बड़ भी दिलचस्पी न थी। अब देखें, यहाँ भी सब ऊँटों की तरह गर्दन उठा उठाकर हर तस्वीर को घूरे ही चली जा रही थी। मैं सख्त बदमजा थी। इससे तो अच्छा था कि हम अपने घर में लटकती तमाम पेंटिंग्स देख लेते, कुछ समझ में तो आती ना। मानो को यकीनन हम भूख ने सताना शुरू कर दिया था। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये सब जो तस्वीरों को इतनी दिलचस्पी से देख रहे हैं, इन्हें कुछ समझ भी आ रही है? मिर्जान, इनमें से तो आधे हमारी ही तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तस्वीर उल्टी लगी है या सीधी। फायका ने राज खोला। इसे और मीना को ही बैठे बिठाए घर से निकलने का ये बहाना सूझा था। और मीना, मैंने इसे खालिस्तान भाबियाना जेलसी से देखा। फैशन के मुताबिक सिले नेवी ब्लू शर्ट और तंग पाजामे के साथ बड़ा सा दुपट्टा लिए वो बिल्कुल आर्टिस्टिक अंदाज में तैयार होकर आई थी और ऐसे इनहमाक से हर तस्वीर का मुआयना कर रही थी कि क्या ही किसी डॉक्टर ने अपने मरीज का किया होगा। तुम तो बस करो, जितनी दफ़ा तुमने ये सारी तस्वीरें देखी हैं, इतनी दफ़ा तो इनको बनाने वाले ने भी नहीं देखा होगा। मैंने तंग आकर इसे पकड़ा। शर्म करो, अब अगर फायका के शौक की खातिर आ ही गए हैं तो कम से कम खुद को नालायक तो जाहिर ना करें। वो बड़ी अदा से बोली, बको मत और चलो, तुमने ही कहा था अगर दादो ने इजाज़त दे दी तो हम रेडी से गोलगप्पे खाएंगे। मेरे मुंह में कहते ही पानी भर आया। फिक्र मत करो, गोलगप्पे खिलाएंगे, बगैर तुम्हें मरने नहीं दूंगी। जरमीना ने दांत पीसे तो फायका ने तसल्ली दी, और बिलफर्ज अगर मर भी गई तो पोटली बांध के साथ कर देंगे। मरो तुम कवारी बुढ़ियो। मुझे गुस्सा आया, मगर जगह ऐसी थी कि वहाँ लानते नहीं भेज सकती थी, वरना मैं इन दोनों की तबीयत साफ कर देती। खुदा की पनाह, एक भी तस्वीर जो समझ में आई हो। चिड़िया रूहानसी हो रही थी, और नहीं तो क्या। मैंने तो सोचा था किसी ने ऐश्वर्या राय को पेंट किया होगा, या फिर ऋतिक को, या शायद जॉर्ज क्लूनी को। महीन ने हसरत से कहा, शाबाश है तुम पर, यानी कि बेशर्मी की हद है। पेंट शुदा बंदे देखोगी तुम। मैंने इन्हें लताड़ा। उफ हो आपी, मतलब कि इनकी पेंटिंग्स बनाई होंगी। चिड़िया ने त्योरी चढ़ाई, मगर दाफ्तर ही मेरी निगाह दूर खड़ी मीना पर पड़ी। इसके पास 2 लड़के खड़े थे। फायका का कहीं अता पता नहीं था, और मुझे पता था कि जरमीना इन मामलात में फसीडी है, सो मैं चील की तरह इसकी तरफ लपकी। जी, मुझे अकाब कहते हैं, ग्रे पेंट वाले ने बड़ी शाइस्तगी से कहा। जरमीने तो मुझे पता था कि अपनी लड़जती टांगे ही संभाल रही होगी। मैंने इन्हें कड़े तेवरों से देखा और धमकाया, बहुत खूब, हमारी मीना को देखते ही आप अकाब बन गए। जरा ध्यान से मिस्टर, दादा जान की तरीखी बंदूक मिली है हमें वर्षे में। अकाब? वो सदमे से मुझे देखता हुआ बोला, काफ से। कब कहा है मैंने? कब तनवीर नाम है मेरा। तो हम क्या करें, अखबार में तब्दीली नाम का इश्तिहार दे दे क्या? बकौल फायका, मैं तो अपने ग्रुप का गुंडा थी। जी, मैं इमरान अब्बास हूँ और ये सब पेंटिंग्स मेरी हैं। ब्लैक पेंट वाले ने जल्दी से कहा, इमरान अब्बास, ड्रामों वाले? फायका ने घूर घूर के इसका जायजा लिया, फिर साफ गोई से बोली, वो तो बड़ा क्यूट सा है। देखे जी, वो खनकारा, ये मेरी तस्वीरों की नुमाइश। झूठ अपी, 100% झूठ। एक भी तस्वीर में ये शख्स कहीं नहीं है। चिड़िया की तो जान हवा होने लगी, ये सोचकर कि कहीं वो दोनों दहशतगर्द ना हो या फिर अगवा करने वाले। हो सकता है किसी कोने में इनकी भी एक आधी छोटी सी तस्वीर लगी हो। महीन ने अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए दूर अंदेशी बल्कि खुले दिल का मुजाहिरा किया।
अब वो दोनों लड़के जाने क्यों बाल नोचने की तैयारी कर रहे थे। आप लोग समझ नहीं रही, ये आर्टिस्ट हैं और यहाँ मौजूद तमाम पेंटिंग्स इसने पेंट की हैं। कब ने जल्दी जल्दी कहा तो सबकी ओह मुश्तरका थी। मैंने मीना की पसली में कोहनी घसेरी, यानी हम इसे काफ़ी बाज़ोक लगे हैं। मीना मुनमुना के रह गई। आप तो अपने घर में भी खुद पेंट करते होंगे, दरवाजे दीवारें, कितना खर्चा बच जाता है ना। फाइका सख्त मुतासिर थी। बिल्कुल, फन हो तो ऐसा जो किसी काम भी आए। माहीन मोतबर बनी तो मुझे भी ख्याल आया, आप सिर्फ अपने ही घर में पेंट करते हैं या दूसरों के घरों में भी। या अल्लाह, इस बंदे ने मुट्ठियां भींचते हुए आसमान की तरफ देखा और तकरीबन पाँव पटकता वहां से रुखसत हुआ। बाखुदा, आप तो किसी को भी पागल बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। ये कब तनवीर, इशारा मेरी तरफ था या हम सब की तरफ, मगर मैं तो हवाओं में उड़ने लगी। यानी मैं रोहा गुल किसी को भी अपने हुस्न से पागल बना सकती हूँ। शुक्रिया, मैंने कसरा नफी का मुजाहिरा किया। आप कज़न हैं? वो पूछने लगा। फिर जवाब मिलने से पहले ही मीना की तरफ इशारा किया। ये नहीं बोलती क्या? ये पूछे क्या क्या नहीं बोलती। अभी तो शायद मुंह में छाला बना हुआ है जो चुप है। मेरे अंदर की भाभी ने इंगड़ाई लेकर बेदार हुई। रूमी, मीना ने मुझे आंखें दिखाई। ये मीना है, ये मानो, ये चिड़िया। और मैंने शराफत की जोन में आते ही मखसूस घरेलू अंदाज में तारुफ शुरू कराया तो वो बुखला गया। आपके घर में सिर्फ चिड़िया तोते ही हैं? नहीं, ये मानो भी है, मैंने मुस्कुराकर रवानी से कहा। फिर मतलब समझ आने पर इसे घूरा। ओके, बस अब जंग बंद। वो हंसते हुए हाथ उठाकर बोला। हंसते हुए कितना अच्छा लगता है ना। मैं फाइका के कान में मुनमुनाई। जरा अजमीर बट को याद करो ताकि तुम्हें ये अच्छा लगना बंद हो। वो दांत पीस कर बोली तो मैंने ठंडी आह बढ़ के सब्र कर लिया। आए ना, वहाँ इमरान लाइव पेंट कर रहा है, आपको दिखाता हूँ। कब ने ऑफर की। किसको? जिंदा पेंट कर रहा है। चिड़िया मुतहीर थी। मेरा मतलब है कि सबके सामने पेंट कर रहा है। अच्छा, हमारी तरह बाकी सबको भी यकीन नहीं आया होगा ये सारी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई हैं। मानो खिलखिलाई तो वो गहरी सांस भर के बोला, आए चले। इसकी चमकती आंखों को बार बार मीना पर टिकते पाकर मुझे कुछ शक सा हो रहा था। सो हाल तक पहुंचते हुए मैंने इसका सारा बायोडाटा मालूम कर चुकी थी, जो काबिल तसल्ली व भरोसा ही था। मैं तो तजरीदी आर्ट का दीवाना हूँ। वो इमरान की तरफ बढ़ते हुए बोला, जो कुछ लोगों के हजूम में गिरा पेंटिंग कर रहा था। वो कान साहिब या साहिबा हैं? फाइका ने इश्तियाक से पूछा। जवाब की मुंतजिर तो मैं भी थी, मगर वो तंजिया बोला, इन्हें स्कूल या कॉलेज नहीं भेजा आपने? जवाबन फाइका ने इसे अपने लंबे नाखून दिखाए तो जरमीना ने इसे घूर कर देखा। अंगूर खट्टे हैं मीना बीबी। फाइका भी भांप चुकी थी। शक्ल से तो बट ही लगता है। मीना ने सरगोशी भरी। हाँ, मगर बंदूक का। ये नवीन थी। तुम्हारी ज़ोक से बड़ा मुतासिर है। अब मुंह खोल के ये मत कह देना कि पेंटिंग की अलिफ बे का नहीं पता, बल्कि कहना है मैं बच्चों की ड्राइंग बल्कि आर्ट टीचर हूँ। मुझे तो इस नन गली के गन से छुटकारा करीब ही दिखाई दे रहा था, सो मैंने इसे मशवरा दिया। इमरान अब्बास 2 ईजल सामने रखे, दोनों पर ही खुदा जाने उल्टे सीधे क्या स्ट्रोक्स लगा रहा था। रंगों की भरमार, और अल्लाह जानता है जो हम में से किसी को भी दोनों तस्वीरें जो समझ में आ रही हों, जबकि वहाँ मौजूद लोग बड़ी महवियत से इसके स्ट्रोक्स देख रहे थे। वाह, क्या रंगों का इम्तिजाज है। ये मीना थी। मैंने इसे घूरा। वो बोली, लोग हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं। सबके सब यूं मुंह फाड़े देख रही हो। मैं तो सोच रही हूँ कि आज इनकी एक पेंटिंग तो ज़रूर ही खरीदूँ। उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। जरमीना ने बड़ी अदा से कहा। अब हाथ आया रिश्ता तो वो भी छोड़ना नहीं चाह रही थी। कब तनवीर खुश हुआ। आपको भी तजरीदी आर्ट पसंद है? जी। अल्लाह, मीना की शर्मीली मुस्कुराहट। जी तो चाहा अभी इसके सारे कच्चे छठे खोल के इस अकाब, मेरा मतलब है कि कब के आगे रखूं, मगर फिर ख्याल आया कि कहाँ इस नन को सारी उम्र सर पे बिठाए रखूं। अब हम सब इन दोनों के नए नए रोमांस का तमाशा देख रहे थे। वंडरफुल। तो फिर मैं अपनी तरफ से आपको एमी की एक पेंटिंग गिफ्ट करना चाहूँगा। उफ, आपकी अम्मी भी पेंटिंग करती है? मीना ने आंखें पिटपिटाई। हम भी मुतासिर हुए। क्या आर्टिस्टों का खानदान है। अम्मी नहीं, एमी, इमरान की बात कर रहा हूँ। वो खुद भी गड़बड़ा गया। फिर जरमीना से पूछने लगा, कौन सी पेंटिंग पसंद आई है आपको? जरमीना ने बड़ी अदा से दुपट्टे का कोना उंगली में लपेटा। यही जो नई बन रही है। अदाएं देखो कमबख्ती, लग रहा है लड़के फंसाने में CSS किया हो। फाइका का दिल जलकर कबाब हुआ जा रहा था। फंटास्टिक, इतनी मुश्किल थीम। ये वाली पेंटिंग पसंद आई है आपको? वो खुश था। इसने इशारा किया जहां इमरान अब पेंटिंग मुकम्मल कर चुका था। ये नहीं, वो वाली जिसमें ज्यादा कलर्स हैं। मीना ने शर्मा कर दूसरे एजल की तरफ इशारा किया। वो? कब ने दूसरी तस्वीर की तरफ इशारा किया तो मुझे इसकी आंखों में बेयकीनी दिखाई दी।
اگر بہت مہنگی ہے تو رہنے دیں، مجھے تو بس اس کا تھیم بہت یونیک سا لگا تھا۔ زرمینا نے نزاکت سے کہا۔ مجھے لگا جیسے کرک نے اپنی ہنسی بامشکل روکی ہو۔ اوکے، وہ ہمیں لیے عمران کی طرف بڑھا۔ بھی تمہاری آرٹ کے اصل قدردان تو ادھر ہیں، انہیں تمہاری تازہ ترین پینٹنگ اس قدر پسند آئی ہے، ابھی کے ابھی لینا چاہ رہی ہیں۔ اچھا، کون سی بھلا؟ اس نے باتیں کھلائی تو ہم سب نے زرمینا کی پسند کردہ پینٹنگ کی طرف مشترکہ اشارہ کیا۔ اب کی بار جھٹکا پینٹر بابو کو لگا۔ اس غریب نے کب سوچا ہوگا کہ اس کی ایک بھی تصویر بکے گی، اور ہم نے بھی اگر اس کب تنویر کو زرمینا بی بی کے جال میں پھانسنے کی یہ ہمت کی تھی، ورنہ تو 2 گھنٹوں سے نیلے پیلے رنگ دیکھ دیکھ کے اب جرکان ہونے ہی والا تھا۔ یہ تصویر چاہیے آپ کو؟ وہ بے یقین تھا۔ ہمت رکھیں عمران صاحب، آپ اتنے بڑے آرٹسٹ بھی نہیں، ایک دن آئے گا جب دنیا آپ کے فن کو پہچان لے گی۔ میں نے تقریر جھاڑی۔ ہماری طرح، فائقہ نے جملہ اچکا۔ بالکل بالکل، کرک نے دانت چمکائے تھے۔ مگر پینٹنگ تو یہ ہے، عمران روحانسہ ہو کر اپنے سامنے دھرے ایزل کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ تو وہ کیا ہے جو زرمینا نے پسند کیا؟ میں چڑ کر پوچھنے لگی۔ اس پر تو میں اپنے برش صاف کرتا ہوں، رف پیپر ہے وہ احتجاجاً بولا۔ کرک کا زوردار کہکا، ہم سب کے لال منہ اور کانوں سے نکلتا دھواں۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔